बोल शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी। इसलिए एक लोटा जल ले आते हैं और नहीं ला पाते तो खाली लोटा ले आते हैं या हैंड पंप चला चला के पानी भर के चढ़ा देते हैं कि बोल शंकर दयालु से बढ़कर। बोलो देवता कोई दानी नहीं है। एक लोटा अगर जल चढ़ा दो लाभ को छोड़ हानि नहीं है। हम लोग क्यों आते हैं? लाभ के लिए आते हैं ना। लाभ के लिए आते हो तो लाभ अच्छे से लो। जो घुटने दर्द करते हैं ना, पैर दर्द करते बैठने से थोड़ा उठ लिया करो, थोड़ी अपनी जगह को भी थोड़ा आराम दिया करो, उठ के थोड़ा नाच लिया करो। ये जो घुटने में दर्द है ना, चलने में एकदम ठीक हो जाएगा। भगवान को पाने के लिए मेहनत करना चाहिए, ताली सेवा करना चाहिए, भगवान के कीर्तन में नृत्य करना चाहिए। मेरा भाई भगवान को कैसे रिझाती थी? बोलो नाच। आप क्यों शर्माते हो? अभी डीजे बज रहा हो, फिर देखो जितने यहाँ बैठे एक भी नहीं बैठेंगे, सबके पैर उठ जाएंगे, लेकिन भगवान के नाम में एको नहीं। हमें कुछ आता ही नहीं। देखो वहां नाचोगे तो 84 की योनियों में भी नाचना पड़ेगा, पर यहाँ नाचोगे तो 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ेगा। इसलिए वहां डीजे में नाचो मत नाचो, भगवान के भजन में नाचो। भजन में मीराबाई नाचती थी तो भगवान में लगे। रील बनाना हो फिर देखो कैसे नाचती है। क्या बोलना पड़ेगा? क्या अब भूल गए। राधे और जोर से क्या बोलना पड़ेगा? पीछे वाले एक भी नहीं बोल रहे, तुम चाहे कुछ भी बोलो, हम नहीं बोलने वाले। क्या बोलना पड़ेगा? वो आज उन्हें कसम मिल गई होगी, भैया आज तुम बोलना ही नहीं, आज तो ये आगे वाले ही बोलेंगे। अच्छा, अब एक दूसरे की कसम है अपने बगल वाले की, सबको राधे राधे बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? अब पीछे वाले भी बोल रहे मजबूरी में, पता क्यों? लड़ाई हो जाएगी। अरे मेरी कसम मिली है, बोल तो सही। भगवान का नाम डर के बोलते हो? अरे जोर से बोलना चाहिए भगवान का नाम। बोलो राधे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की हो। आज 7 महीने पश्चात अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए और समय कैसा आ गया कि आज जो अर्जुन हमेशा मुख पर तेज रखते थे, उनका मुख मलिन है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन कोई अपराध हो गया? कोई संत सेवा में अपराध बन गया? किसी ब्राह्मण को बिना भोजन कराए भोजन पा लिया? क्या हुआ? अर्जुन रोने लगे। आज इस अर्जुन को लोग महाभारत का विजेता कहते हैं, लेकिन भैया ये अपना बल नहीं था, ये द्वारिकाधीश का बल था। अरे जिस अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता, आज वो भगवान की गोपियों की रक्षा करने में असमर्थ हो गया। भील लूट करके भगवान की गोपियां ले गए, पर मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया। आज भगवान हमें छोड़ करके इस धराधाम से परम धाम को चले गए। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने सुना
बड़ा कष्ट हुआ, भगवान हमें छोड़ करके चले गए। आज पांचों पांडव छोटे से परीक्षित को राज्य की सत्ता प्रदान करते, राज सिंहासन पर बैठाते हैं और पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के स्वर्गारोहण की तरफ चले गए। बाल्य अवस्था में ही महाराज परीक्षित पर राज्य की सत्ता आ गई। उन्होंने सोचा राजा का दायित्व बनता है राज्य में भ्रमण करके देखना प्रजा सुखी है। महाराज परीक्षित राज्य में भ्रमण करने के लिए गए, देखा प्रजा सकुशल सुखी है, लेकिन एक जगह पर एक दृश्य दिखाई पड़ा। एक गौ माता रो रही है, उसके 3 पैर टूटे हुए हैं और एक दुष्ट उस गौ माता को दौड़ा रहा है, मार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। जैसे ही महाराज परीक्षित ने यह दृश्य देखा, महाराज परीक्षित क्षत्रिय है, उनके तलवार उनके हाथ पर आई और उन्हें तलवार के म्यान से हटा करके जैसे उसे मारने के लिए किया, वो शरणागत हो गए, चरण पकड़ लिए, महाराज मेरी रक्षा करो, महाराज मेरी रक्षा करो। महाराज परीक्षित ने कहा तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? कहा महाराज मैं कलयुग हूँ। कहा तो तुम मेरे राज्य में क्या कर रहे हो? परीक्षित से कहने लगा कलयुग कि सप्तद्वीप वसुंधरा में केवल आपका ही राज्य है, और जैसे भगवान गए द्वापर चला गया, कलयुग आ गया, मुझे मेरी रक्षा करिए और मुझे स्थान दीजिए। कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारे अंदर गुण कौन कौन से हैं? क्या गुण है तुम्हारे अंदर? कहा महाराज मैं अवगुणों की खान हूं, मेरे अंदर 1000 अवगुण हैं, बस एक ही मेरे अंदर गुण है। वो कौन सा गुण है? कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। एक ही गुण है, यत् फलम नास्ति तपसा, जो तप के द्वारा लोगों को फल मिलता है और जो योग समाधि के द्वारा लोगों को फल मिलता था, वो आज कलयुग में केवल और केवल केशव कीर्तनाद भगवान का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। यही बात गोस्वामी जी ने कहा कि कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे उतरे पारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय